ओम शांति। 24 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। अर्थात बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, जो अब आपका लक्ष्य था देवी देवता बनना, अब आपको वही गुण धारण करने हैं, क्योंकि अब समय नज़दीक है विनाश का। इसलिए हमें जल्दी जल्दी बाबा के ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है, और जो हमारा लक्षण है, जो हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना, उसी का लक्षण भी हमारे अंदर दिखना चाहिए, वही गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए, राजाई वाले गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए। जैसे देवी देवता हमेशा हर्षित मुख रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, वैसे हमें भी हमेशा हर्षित मुख रहना है, शांत रहना है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। अगला पॉइंट है, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। अर्थात चाहे हमारा ये जीवन हो, चाहे जब हम देवी देवता बनेंगे या फिर हम जब परम धाम में बन जाएंगे, तो हमें किसी भी चीज़ से मोह नहीं रखना है। और विशेष तौर पे हमारा मोह तो हमारे इस जीवन की चीज़ों से होता है। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि बेटा, यहाँ पर सब कुछ आपके इस्तेमाल के लिए चीज़ें हैं, आप इनका प्रयोग करो, लेकिन यहाँ की चीज़ों से, यहाँ की सुख सुविधाओं से न्यारे सदा रहो और बाबा के प्यारे रहो। हमें इस संसार की किसी भी चीज़ से मोह नहीं रखना है। बाबा ने कितनी बार बताया है कि बच्चे, इस संसार की चीज़ें आपके प्रयोग के लिए हैं, आपके जीवन को, आपकी कठिनाइयों को आसान बनाने के लिए हैं। तो बाबा हमें उनके प्रयोग से मना नहीं करता है। आपका घर, गाड़ी, आपका परिवार, आपके रिश्ते सब संभालिए, लेकिन सबसे आप न्यारे रहिए, किसी चीज़ से आप अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि इस संसार की सारी चीज़ें कब हमसे छूट जाएं कुछ पता नहीं है। और हम जब इन सारी चीज़ों से न्यारे रहेंगे तो हमें इस शरीर को छोड़ने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि हमारा इस संसार की चीज़ों से मोह नहीं है। और बाबा हमें यही ज्ञान देने आए हैं कि बच्चे, यहाँ पर किसी चीज़ से तुम्हें मोह नहीं रखना है। अगला पॉइंट है, विकारों रूपी सांपों को अपनी नैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अर्थात जो भी हमारे अंदर अवगुण हैं, उन्हें हमको बाहर निकालना है। जो भी हमारे अंदर कमजोरियां हैं, उन्हें हमें अपनी ताकत बनाना है। ऐसा नहीं जो हमारी आदत है हम उसके लिए मजबूर हैं, नहीं, हम इस शरीर के मालिक हैं और हम इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी हैं। तो हमारी आदत ऐसी ना हो कि हम उसके आसक्त हो जाएं, हमारी आदत हमारी कमजोरी ना बने। हमें ऐसे ऐसे बाबा के गुणों को धारण करना है कि जो हमारी कमी और कमजोरियां हैं वो हमसे लाखों दूर चली जाएं, और हमें बाबा का दिया हुआ ज्ञान धारण करके देवी देवता बनना है। हमें राजाई अपनानी है, और हम वो राजाई तभी पा सकते हैं जब हम अपनी कमी कमजोरियों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं उनके अंदर कोई कमी और कमजोरी नहीं होती है। तो हमें भी वही काम करना है, हमें ही देवी देवता चल के बनना है। तो जब हम धीरे धीरे इन कमी कमजोरियों को बाहर निकालेंगे, तभी हम दैवीय गुणों को धारण करेंगे और तभी जाके हमें राजाई मिलेगी। तो जो हमारे विकार हैं, हमें उनको सांपों की सैया बना देनी है। अर्थात अपने विकारों के वशीभूत हमें नहीं होना है। हमें अपने ऊपर अपना स्वयं का मालिक बनना है। हमें अपनी कमियों को अपना मालिक नहीं बनने देना है।
और जब हम अपनी कमियों को अपना मालिक नहीं बनने देंगे तो हम स्वतः राजाई वाले गुण धारण करेंगे जो बाबा सच में हमसे चाहते हैं। ओम शांति।